नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर इस वक्त बालाघाट से आ रही है, जहां मुठभेड़ में 4 हाईकोर्ट नक्सली ढेर किए गए हैं। जी हां, जवानों ने बरामद किए हैं नक्सलियों के शव। मुठभेड़ को लेकर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर की थी फायरिंग। आईजी की तरफ से यह बयान भी सामने आया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली ढेर हुए। 3 महिला नक्सली समेत 4 नक्सली ढेर। नक्सलियों से ग्रेनेड लॉन्चर, एसएलआर बरामद किए गए। गोला बारूद और वॉकी टॉकी की भी बरामदगी हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें। बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शनिवार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बिठली पुलिस चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो कटेज एरिया और पचामा का जंगल है उसमें नक्सलियों का मूवमेंट है। तो हमने लगभग 600 की संख्या में होप, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल को रवाना किया पूरे एरिया की गहन सर्चिंग के लिए। फिर परसों उसमें सर्चिंग पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष 3 महिला। सभी एसीएम रैंक के हैं और उनके ऊपर टोटल जो इनाम है वो 56 लाख का है। काफ़ी ऑटोमेटिक वेपन जैसे एसएलआर जब्त हुआ, ग्रेनेड लॉन्चर, 315 बोर की 2 राइफल, 1 अन्य राइफल, काफ़ी मात्रा में एमुनिशन बरामद हुआ और भी बहुत सारा वॉकी टॉकी, आईईडी बनाने का सामान, डेटोनेटर, लिटरेचर और काफ़ी जो दैनिक यूज की चीज़ें हैं वो काफ़ी मात्रा में हमें मिली। और इस खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रुपेश, आप लगातार अपडेट्स की जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, अब बताएं क्या है अपडेट मामले में। देखिए, जो परसों रात को नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी बालाघाट में 3 जगह में करीब 30 नक्सली सक्रिय, क्योंकि बालाघाट जिले प्रॉपर के जो 3 नक्सली हैं, बाकी नक्सली दूसरे प्रदेशों से आते हैं, ऐसी जानकारी हमें आएगी साथ में। यह नक्सलियों की संख्या जैसे कम होती है तो नक्सली दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ पे अपने जलन को बढ़ाते हैं। पुलिस की सक्रियता के चलते पिछले दिनों जिस प्रकार से मुठभेड़ हो रही है, उसमें जैसे 3 हार्डकोर नक्सली महिला और 1 पुरुष मारे गए, जो हार्डकोर है और 14 लाख के इनामी नक्सली। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। मुरैना में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में कछुए की 2 प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। हेचरी से 1000 से ज्यादा कछुए के बच्चों को नदी के विभिन्न घाटों पर घूमने के लिए छोड़ा गया है। कछुआ संरक्षण को लेकर यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बीते 3 दशक से कछुओं की 2 प्रजाति बाटागुर डोंगेका और बाटागुर कछुओं के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। अभी पूरे चंबल सेंचुरी में हमारे 4 हेचरी बनाई गई है अस्थायी। ये एक बरौली में है जो गेम रेंज सबलगढ़ में आती है। वहाँ पे 125 नेस्ट की हेचरी बनाई गई। उसके बाद एक हेचरी बटेश्वरा गेम रेंज देवरी में बटेश्वरा में बनी गई है, वहाँ पे 30 नेस्ट रखे गए हैं। उसके बाद गेम रेंज अंबा में 2 बनाई गई है, एक उसेद घाट पर है जिसमें 49 नेस्ट है और एक साकरी ज्ञानपुरा है, वहाँ पे 16 नेस्ट रखे गए हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अकेले घड़ियाल का ही नहीं बल्कि विलुप्त प्राय कछुओं का भी संरक्षण संवर्धन विगत 3 दशक से किया जा रहा है और प्राकृतिक आवास में इनके अंडों को एकत्रित करके प्राकृतिक हैचरी बनाई जाती है और इस हैचरी में निरंतर 3 माह के दौरान कछुओं का निकलना जारी रहता है, जिन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा था। आज रात में भी कुछ कछुए के बच्चे निकले हैं। आप देखिए, ये छोटे छोटे शावक हैं, किस तरह किलकारी कर रहे हैं और इन शावकों का ये आप देख सकते हैं, ये जाली बनी गई है। इस जाली के नीचे ही एक पूरा नेक्स्ट है जिसमें 25 से लगभग 35 तक अंडे होते हैं और निरंतर इनमें से बच्चे धीरे धीरे निकलते हैं और उनको चंबल नदी में छोड़ा जाता है। और इसके बारे में जो इनके केयर टेकर हैं वो जान लें कि क्या है। जी यहाँ साहब हैचरी है बनी हुई है उसेद घाट पे और जो कछुओं के बच्चे हैं अंडे ले आते हैं, फिर रखते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं। अभी इस हैचरी में कितने नेक्स्ट हैं? अभी 300 से ऊपर तो निकल गए, अभी कम से कम 700-800 और होंगे। तो कितने नेक्स्ट हैं इसमें? कितनी? 49 नेस्ट हैं।
ये कैसे लाए जाते हैं? इनको चंबल नदी के प्राकृतिक जो कछुए अंडे देते हैं 4-5 किलोमीटर ऊपर की साइड से और 4-5 किलोमीटर नीचे की साइड से सुबह के टाइम पे चौकीदारों के साथ में जाके कछुए ने कौन सी जगह अंडे दिए वहाँ जगह को देखा जाता है। वहाँ से अंडे कलेक्ट करके ये जो नेस्ट बनाए गए इनमें रखा जाता है। एक नेस्ट में एक कछुए का अंडे रखे जाते हैं और फरवरी मार्च में ये संग्रहण किया जाता है इनका, और मई और जून के महीने में इनमें से बच्चे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तो उनको उनके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। विशेष तरीके से उनका रखने का एक तरीके से उनका वो होता है, तरीके से उसमें रख करके उनको तत्काल देवरी मुरैना हेचरी में पहुँचाया जाता है। देखिए, यानी कि प्राकृतिक हेचरी बनाई भी गई है, उसमें से भी जो बच्चे निकलते हैं कुछ को रिसर्च के लिए देवरी घड़ियाल अभयारण्य केंद्र पर रखा जाता है, जहां लगातार इनका लालन पालन किया जाता है और एक निर्धारित समयावधि के बाद जब ये जीवन यापन के लिए बेहतर हो जाते हैं तब इन्हें चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य में